हेलो एवरीवन। हम पिछली वीडियो में हम राजस्थान का अफवाह तंत्र कर रहे थे। आज हम उसके आगे पढ़ेंगे। अब जो अफवाह तंत्र था उसको हमने 3 समूहों में बांटा था, जैसे दे रखा है आंतरिक अफवाह तंत्र, अरब सागर का और बंगाल की खाड़ी का अफवाह तंत्र। और अब हम जो पढ़ेंगे सबसे पहले वो करेंगे बंगाल की खाड़ी का अफवाह तंत्र। जो बंगाल की खाड़ी है इसमें जो सबसे मुख्य नदी है वो है चंबल नदी, जो राजस्थान की नदी है ना, उसके बारे में बातें कर रही हूँ। और बंगाल की खाड़ी का अफवाह तंत्र है, इसके अंतर्गत जो नदियाँ आती हैं वो है चंबल, बनास, बाणगंगा, और इनकी जो सहायक नदियां हैं ना, जैसे काली सिंध, पार्वती, परवन, बेडच, गंभीरी, कोठारी, खारी आदि ये नदियां हैं ना इसके अंतर्गत आती हैं। ठीक है। जो मेन नदी है चंबल नदी, इसके बारे में डिटेल से पढ़ते हैं। ठीक है। चंबल नदी के बारे में है। जो चंबल नदी है इसका जो प्राचीन नाम क्या था? चर्मण्यवती। चर्मण्यवती इसका प्राचीन नाम था। और इसका जो उद्भव होता है वो कहाँ से होता है? ये होता है मध्य प्रदेश से। ये अपना राजस्थान है, यहाँ पे नीचे है मध्य प्रदेश एमपी। यहाँ पर है ना जो जानापो की पहाड़ियाँ हैं, यहाँ पर जो विंध्याचल का भाग है यहाँ पर है जानापाव की पहाड़ियाँ। और ये किसका भाग है? विंध्याचल पर्वत है ना, उसका भाग है। तो ये जानापाव की पहाड़ियों से जो चंबल नदी है इसका उद्गम होता है। और फिर ये जो राजस्थान में प्रवेश करती है सबसे पहले, तो वो जैसे चित्तौड़गढ़ का भाग है एक, यहाँ से अलग दिखता है, ऐसे ऐसे अलग दिखता है यहाँ पे। उसको क्या बोलते हैं? भैंसरोडगढ़, उसको बोलते हैं भैंसरोडगढ़। वहाँ इसका राजस्थान में प्रवेश होता है। किसका होता है? चंबल नदी है ना, इसका। ठीक है। फिर ये यहाँ से राजस्थान में जैसे ये चित्तौड़गढ़ से होते हुए यह नदी कोटा, फिर बूंदी, फिर ये सवाई माधोपुर, करौली से होते हुए ये धौलपुर ज़िले में प्रवेश करती है। और फिर ये यहाँ पे यूपी में जाके, यहाँ पे यूपी का एरिया पड़ता है, यूपी में ये यमुना नदी में मिल जाती है इटावा नामक स्थान पर। ठीक है। तो आप लोगों को पता चला कि चंबल नदी है ना, आप लोगों से पूछ ले कि है ना ये कितने स्टेट यानी कि कितने राज्यों में होकर बहती हुई चंबल नदी कितने राज्यों में बहती है? तो यहाँ पे स्टार्टिंग में तो कहाँ? एमपी, फिर राजस्थान और फिर यूपी, यानी कि मध्य प्रदेश, राजस्थान और उत्तर प्रदेश, ये 3 स्टेट लगते हैं। ठीक है। फिर ये यमुना में मिल जाती है। और फिर ये जो यमुना में मिलके और फिर ये जो बंगाल की खाड़ी है उसमें जाकर गिर जाती है। अब आता है कि जो ये नदी है चंबल नदी, ये राजस्थान के तो ज़िले बता ही दिए मैंने। यहाँ पे चित्तौड़गढ़ का भैंसरोडगढ़ जो नामक स्थान है वहाँ पे, फिर ये कोटा, बूंदी, सवाई माधोपुर, करौली और धौलपुर से होते हुए ये उत्तर प्रदेश में चली जाती है। और जो ये नदी है इस पर 4 बांध बने हुए हैं। कितने बांध हैं? 4 बांध हैं। और जो 4 बांध हैं ये दक्षिण से उत्तर की ओर हैं, यानी कि सबसे पहले हम यहाँ का करेंगे दक्षिण में। यहाँ पे सबसे पहले है गांधी सागर बांध। यहाँ पे ये हो गया गांधी सागर बांध। गांधी सागर बांध कहाँ पे है? ये
एमपी में है गांधी सागर बांध। फिर उसके बाद आता है राणा प्रताप सागर बांध, ये यहाँ पे हो गया राणा प्रताप सागर बांध चित्तौड़गढ़ में, राणा प्रताप सागर बांध। फिर है जवाहर सागर बांध, जवाहर सागर और कोटा बैराज, ये दोनों है ना, ये कोटा में ही है, ठीक है, दोनों कहाँ हैं, कोटा में। और कौन कौन से हैं, पहले सबसे पहले कौन सा है, जवाहर सागर, फिर होता है कोटा बैराज, कोटा बैराज। ये 4 बांध हैं। तो अगर आप लोगों से पूछ ले कि चंबल नदी में राजस्थान ओनली राजस्थान के बांध पूछ ले, तो राजस्थान में तो ओनली 3 बांध आएंगी। कौन कौन से हो गए, एक तो ये राणा प्रताप सागर, एक जवाहर सागर, एक कोटा बैराज। और ये कहाँ है, गांधी सागर बांध है, ये एमपी में है। वैसे चंबल नदी पर ये 4 बांध है, ठीक है। और जो राणा प्रताप सागर बांध है, ये राजस्थान में जल भराव क्षमता का सबसे बड़ा बांध है, सबसे बड़ा बांध जल भराव क्षमता का, ठीक है। जल भराव यानी कि इसमें जल का जो आयतन है, यानी कि समा सकता है सबसे ज़्यादा इसमें, राणा प्रताप सागर बांध में। अब जो राजस्थान में जो इसकी लंबाई है वो कितनी है, 135 किलोमीटर। ये ओनली राजस्थान में है। और आप लोगों से पूछ ले चंबल नदी की टोटल लंबाई कितनी है, तो टोटल लंबाई है 255 किलोमीटर, जो कि यहाँ से एमपी से स्टार्ट होकर यूपी तक है, ठीक है। एमपी से एमपी आ जाता है, फिर राजस्थान आ जाता है, और फिर यूपी, यानी कि तीनों स्टेट के लिए पूछे ना तो 255 किलोमीटर है। ओनली राजस्थान में पूछे तो 135 किलोमीटर है। और इसकी जो सहायक नदियां हैं वो कौन कौन सी हैं, अब आती है जैसे बाईं ओर से। अब देखो बाईं ओर कौन सा रहेगा, इधर से ये जा रही है, तो इसका ये वाला साइड यानी कि लेफ्ट साइड में कौन कौन सी नदियां हैं, तो वो है बनास, कुराल और बामनी। ये नदियां हैं, ये इसकी बाईं ओर से आती हैं। और इसमें जो बनास नदी है वो सबसे लंबी नदी है। और दाईं ओर से यानी कि राइट साइड से कौन सी आती हैं, वो है आहू, परवन, पार्वती, काली सिंध आदि कई नदियां हैं जो इसके राइट साइड यानी कि दाईं ओर से आती हैं, ठीक है। और जो सबसे दाईं ओर से आने वाली जो सबसे लंबी नदी है वो कौन सी रहेगी, काली सिंध रहेगी। और जो चंबल नदी है इसका अफवाह क्षेत्र है वो कितना है, 70,000 वर्ग किलोमीटर है अफवाह क्षेत्र। यानी कि ये कौन कौन से मतलब क्षेत्रों से बहते हुए जाती है, किधर किधर बहते, तो ये अफवाह क्षेत्र के अंतर्गत आता है। तो वो कितना है, 70,000 वर्ग किलोमीटर है। और इसको किस नाम से जाना जाता है, इसको चरमवती पहले बता चुकी हूँ, चरमण्यवती, और इसको कामधेनु नदी भी कहा जाता है, कामधेनु नदी भी इसे कहा जाता है। और राजस्थान का जो सबसे ऊंचा जलप्रपात है चुलिया जलप्रपात है, चुलिया
जल प्रपात वो चंबल नदी पर है, चंबल नदी पर है और कौन से जिले में है? चित्तौड़गढ़ में। चित्तौड़गढ़ जिले में चंबल नदी पर चुलिया जलप्रपात बना हुआ है। ठीक है, और इसकी ऊंचाई पूछ ले तो ऊंचाई है 16 से 18 मीटर तक। तो देखो, अब ये चंबल नदी थी, एक बार फिर से इसको समझ लेते हैं। जो इसका उद्गम होता है वो मध्य प्रदेश का जो महू जिला है उसमें जानापा की जो पहाड़ियाँ हैं वहाँ से इसका उद्गम होता है। और फिर ये चंबल नदी है, ये राजस्थान में जो चित्तौड़गढ़ जिला है इसके भैंसरोडगढ़ नामक स्थान में इसका प्रवेश होता है। फिर ये राजस्थान के कोटा, बूंदी, सवाई माधोपुर, करौली, धौलपुर से होते हुए ये यूपी में यमुना नदी में मिल जाती हैं। और ये 3 हैं स्टेट इससे लगते हैं, मध्य प्रदेश, राजस्थान और उत्तर प्रदेश। इस पर 4 बांध बने हुए हैं, गांधी सागर बांध, राणा प्रताप सागर बांध, जवाहर सागर बांध और कोटा बैराज। जो गांधी सागर बांध है वो एमपी में है, और जो ये राणा प्रताप सागर बांध है ये चित्तौड़गढ़ में है, और ये जवाहर सागर और कोटा बैराज है ये कोटा जिले में है। ठीक है, फिर इसकी जो लंबाई है जो राजस्थान में है वो है 135 किलोमीटर, और जो स्टार्टिंग में एमपी से लेकर यूपी तक जो इसकी लंबाई है वो कितनी है? 255 किलोमीटर है। और इसकी जो बाईं ओर से नदियाँ कौन कौन से मिलती हैं? बनास, कुराल और बामनी, और भी कई नदियां हैं। और दाईं ओर से आहू, परवन, पार्वती और काली सिंध है। इस पर जो चुलिया जलप्रपात है, राजस्थान का सबसे बड़ा जलप्रपात है, वो इसी नदी पर बना हुआ है। और कौन से ज़िले में है? चित्तौड़गढ़ ज़िले में है। इसको जो चंबल नदी है इसका प्राचीन नाम चरमण्यवती और कामधेनु नदी के नाम से भी ये जानी जाती है। और इसका जो अफवाह क्षेत्र है वो 70,000 वर्ग किलोमीटर में है। ठीक है, और आगे का हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक यू।